वो तो काम अच्छा होता है जो है ये, वो तो चलने ही वाला है। क्योंकि हम कहते हैं अजरक नेचुरल है, नेचुरल डाई से बना हुआ है और सब कुछ सस्टेनेबल है। सबसे हार्ड कलर यही है। 2 कलर है और भी है जो डाले जाते हैं। इंडिगो में हाँ। क्यों? नमस्कार, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाथ की बात कारीगर के साथ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये पॉडकास्ट ट्रेंड के बारे में नहीं है, ये पॉडकास्ट हाथों के बारे में है, अजरक के पीछे के पेशेंस के बारे में है, कमिटमेंट के बारे में है और बहुत सारा विजडम के बारे में है। आज ऐसे ही कारीगर के साथ मैं खड़ी हूँ जिनका अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं जो आपने पहना है वो किसने बनाया है। जो आज मैंने पहना है वो किसने बनाया है, इसका जवाब देने के लिए मैंने उसी कारीगर को, इस कपड़े के पीछे कारीगर को कोशिश करी है फ्रंट में लाने की। मेरे साथ हैं रफीक भाई। रफीक भाई के साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना नहीं है, बट जितना भी है हमारा कांस्टेंट इनोवेशन का रिश्ता है। अजरक में मैं मार्केट समझती हूँ, उनको बताती हूँ और वो चीज़ें हम मार्केट में दोबारा से लॉन्च करते हैं। छोटी जर्नी रही है हमारी अब तक, पर मुझे यकीन है कि ये जर्नी काफ़ी लंबी जाएगी। नमस्कार रफीक भाई, वेलकम टू हाथ की बात। आप कब से अजरक कर रहे हैं और क्या कहानी है वैसे आपकी तो अजरक? मैडम मैं जॉब 15 साल हो गए मैं करता था, और मेरा खुद का मैन्युफैक्चर बनाया है उसको 2 साल हो गए। जी। और रफीक भाई आपके जो काम में क्योंकि आपका कपड़ा मेरे पास भी आता है, कलर बहुत खिल के आते हैं, इसके पीछे का क्या राज है? वो मेहनत है अपनी बस। अच्छा। और जब मैं आपको, हमने याद है हमने नवरात्रि के टाइम पे हमने दुपट्टों का सैंपल बनाया था और फिर मार्केट में चला था तो हमने और सैंपल बनाए थे। तो आप जब ऐसा इनोवेशन करते हो तो आपको लगता नहीं है कि पीछे से कि ये चलेगा नहीं चलेगा, या क्या क्या सोच रहती है? अजरक को एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम आप मेरे जैसे लोग रिक्वेस्ट करते हैं। जी। तो वो तो काम अच्छा होता है जो है ये, वो तो चलने ही वाला है। तो जो डिजाइन हम डिस्कस करते हैं, आपको अपने अनुभव से पता चल जाता है कि ये मार्केट में चलेगा? जी जी जी। अच्छा। क्योंकि आपने बोला, मैंने जो खुद अनुभव किया है आपका रंगों में, रंग जो है आपके पक्के और सच्चे नजर आते हैं। तो रफीक भाई से उन रंगों के बारे में ही समझते हैं, क्योंकि हम कहते हैं अजरक नेचुरल है, नेचुरल डाई से बना हुआ है और सब कुछ सस्टेनेबल है, पर हमने कभी उन कलर्स को रॉ फॉर्म नहीं देखा है। आज रफीक भाई हमें एक्सप्लेन करेंगे कि अजरक के जो कलर्स होते हैं कहाँ से शुरू होते हैं और फिर उसके बाद अगला स्टेप कलर्स में क्या होता है। रफीक भाई प्लीज। देखिए, पहले तो ये जो ब्लू है, इंडिगो। हाँ इंडिगो, वो सबसे हार्ड कलर है इसमें। अच्छा। सबसे हार्ड कलर यही है। हाँ। इसको चलाना भी मुश्किल है, इसको बनाना भी बहुत मुश्किल है। हाँ। जी। तो इसको हम पहले बनाते हैं, इसको प्रिंट करने के लिए बनाते हैं, और इंडिगो डाइन भी होता है, वो अलग से होता है, और ये प्रिंट करने का भी अलग होता अच्छा, है। ये प्रिंट का इंडिगो प्रिंट वाला है, ये प्रिंट वाला डाइंग वाला जो टैंक में घोल होता है वो नहीं है? वो नहीं है। अच्छा अच्छा। उसका अलग होता है और हाँ। ये भी अलग होता है। अच्छा जी। अच्छा। तो इसमें पहले हम इंडिगो डालते हैं। हाँ। जी। ये इंडिगो पत्तों से, हाँ जी, पाउडर बनाया गया? पाउडर बनाया गया। अच्छा। जी। और फिर उसके बाद आप इसको घोल के कितने दिन, ये कितने? इसको गर्म पानी में घोल के हाँ। फिर इसको इसमें डाला जाता है। और इसके साथ ये 2 कलर है और भी है जो डाले जाते हैं इंडिगो में। हाँ। क्यों? उसका थोड़ा वो है ना, कलर कैसा निकालना है उस हिसाब से? हाँ जी। अच्छा, ये कौन से कलर हैं और क्या किससे बने हैं, ये क्या है? ये हाइड्रो बोलते हैं हम इसको। हाँ। ये तो ज्यादा बाहर से आता है, इसलिए हमको भी पता नहीं होता किससे अच्छा। बनाते हैं। और ये भी है केमिकल वाला, ये वो जो कास्टिक बोलते हैं उसको। अच्छा। जी। तो ये उस पे नेचुरल नहीं है ये नेचुरल ही है। हाँ, जमीन से निकला हुआ है। जमीन से निकला हुआ। अलीजरीन वाला कहाँ है? अलीजरीन वाला ये है। अच्छा, ये अलीजरीन का कैसा होता है? ये जो लाल कलर हमारे जो जिसके लिए अजरक लाल और इंडिगो के लिए जाना जाता है, वो लाल कलर एक्चुअली आ रहा है येलो से। वो बार बार रिपीटेड प्रोसेस, और ये हमारे टेक्निक है, कला है या विजडम है जो येलो से उसको रेड में कन्वर्ट करती है। बेसिकली अलीजरीन एक
जमीन का कलर बोलते हैं, क्योंकि ये रूट होता है, जी जड़ें होती है और जड़ों से इस हाँ कलर को निकाला जाता है। तो ये सारे जो अजरक के जो प्रोसेस है, मैं जितना जानती हूँ, इंडिगो और रेड का कलर जी जो लाना होता है वो डिफिकल्ट होता है। हाँ। तो आप इनको कैसे हैंडल करते हो? इनको किस तरीके से इनमें बैलेंस बिठाते हो? लाल रेड कलर है जो, हम्म उसमें तो बहुत वो प्रोसेसिंग करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। हम्म और ये इंडिको तो बॉइन हो जाता है ऐसे। बॉयल हो जाए। रेड भी तो बॉयल ही होता है ना, अलीजरीन वाले प्रोसेस में तो नहीं, बॉयल ही उसको ब्रशिंग करना पड़ता है पहले। ब्रशिंग करना पड़ता ये है। पहले प्रिंट होता है, फिर उसके बाद ब्रशिंग करते हैं, अच्छा उसके बाद रेड होता है। अच्छा, फिर उसके बाद रेड हाँ, होता है। हाँ। तो इंडिको तो ऐसे ही बॉइंग हो जाता है। इंडिगो और रेड में, इंडिगो कलर और रेड में से कौन सा ज्यादा मुश्किल है? ज्यादा मुश्किल तो वो रेड है। रेड है। जी, और मैंने सुना है कि अजरक में जो कमी रह गई है वो भी रेड कलर के बाद ही पता रेड चलता के है। बाद पता चलता है। पिछले 2 साल से आप अजरक में हैं, जी, और उससे पहले आप अजरक से दूर थे। नहीं अजरकपुर में ही था, 15 साल से मैं जॉब अच्छा कर रहा था। अच्छा, अजरकपुर में ही थे। आपने पिछले 2 साल से खुद का मैन्युफैक्चर बनाया। खुद का मैन्युफैक्चरिंग डाला। जी, टोटल आपका 17 साल का अजरक के साथ का सफर है, जी समझने के लिए, है ना? हाँ अच्छा, इन 17 सालों में आपने जो सबसे पहला पीस बनाया था वो याद है आपको? जी, ये बहुत अच्छी तरह से याद है। क्या था वो, और उसमें क्या कमी थी, या आपको कैसा फील हुआ था वो बनने के बाद? जो सबसे हार्ड डिजाइन थी जो मेरे पास हाँ पहले बार आई थी मेरे हाथ में, हाँ वो हाँ सबसे हार्ड आज इस्माइल की वो स्टूडियो से डिजाइन थी। हाँ और हाँ हम वो जिसके पास मैं काम करता था वो उसकी जॉब करते थे। हाँ हाँ तो उसको डिजाइन का कम से कम 1 किलो के ऊपर तो वजन होता था। हाँ हाँ उससे ही मैंने स्टार्ट किया था पहले प्रिंट करने का। हाँ हाँ। तो समझ लीजिए कि वो डिजाइन का मैंने पहले दिन काम किया था, तब मैंने 10 पीस अकेले ही प्रिंट किया था। अच्छा, और पहली बारी में सही बन पहली के, पहली बार में ही। जी सही बन के आ जी गया था? जी। तो कैसा महसूस हुआ था जब आपका महसूस पहला पहला पीस जब आपने हाथ में उठाया था तो? हाँ, वो तो बहुत अच्छा हुआ था, और मेरे को भी पहले ही दिन आया था तो काम करने की बहुत ऐसे वो होता रहा कि मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ऐसे मुझे अच्छा लग रहा था कुछ। अच्छा, फक्र सा था अंदर हाँ, से। ये आपने अजरक अपने अपने पिताजी से सीखा? नहीं मैंने ये यहीं पे सीखा है जयपुर अच्छा में रहते अच्छा, हुए। आपका आपका अजरक का पुराना वो नहीं है नहीं, कि, वो नहीं है हमारा। तो आप पहले पहले हो अपनी फैमिली में जो हाँ, अजरक जी मैं पहला ही। को आगे बढ़ा रहे हो। जी, तो इसको आगे आप फर्स्ट जनरेशन हो अजरक में जो जी। डील कर रहा है, तो इसको नेक्स्ट तक कैसे पहुंचाने का प्लान है आपका? उसको तो जैसे मेहनत करूँगा वैसे पहुँचाऊँगा। अपने बच्चों तक ये अपने नॉलेज अपने बच्चों को कैसे पास ऑन करोगे? बच्चे तो जैसे मैं हुआ था दूसरे यहाँ सीखे, तो मैं उसका पापा हूँ, तो वो तो मेरे से जल्दी ही आते हैं सीखेंगे। वो लोग वर्कशॉप में कभी? नहीं, वो अभी नहीं आते, स्कूल जाते। अच्छा, अभी अभी छोटे हैं। हाँ। पर आपने कुछ ढांचा तैयार किया है कि भाई मैं उसको कम से कम ये ऐसे सिखाऊंगा या कैसे इस लाइन में लेके आऊंगा? हाँ, और अगर वो कल बोल देते हैं कि नहीं अजरक पे काम नहीं करना है, तो फिर क्या रहेगा आपका रिएक्शन? नहीं अजरक क्योंकि और काम तो सब मुश्किल है, अजरक ही ऐसा है जो बनाने में मज़ा आता है। अच्छा। तो वो खुद ब खुद सेट हो जाएँगे, जैसे बड़े होंगे उसको देखेंगे अजरक को, हम्म तो फिर वो जैसे इसको सीखेंगे तो हम्म सब उसके माइंड में हो जाएगा। तो तो आप आपको याद है कोई किताब पढ़ी थी आपने जब आप फर्स्ट जनरेशन हो, तो आपने कोई किताब पढ़ी थी कि कौन सी चीज कैसे होती है, या कैसे सीखने का दौर कैसा नहीं, रहा था क्योंकि आपका? हम जिसके पास काम करते थे वो वहीं पे हम खुद ही बनाते थे, अच्छा उसी ने हमको सिखाया है। अच्छा, तो फिर आप ये कोई किताब ही नहीं जो आपने काम नहीं, करते हुए सीखा, और फिर उसके बाद जब आप अपने काम में पक्के हो गए तो जी, आपने अपना मैन्युफैक्चरिंग जी, जी। डाल दिया? तो आज की डेट में जो जो आपको जो कस्टमर तक आपका अजरक पहुंचा है, सबसे अच्छा फीडबैक क्या रहा है? आपका जो अजरक है कैसा बना है, या अच्छा या बुरा? जैसे कि मैं भी बोल ही देती हूँ कभी ना कभी आपको। हाँ, वो तो तो ऐसा कुछ आपको याद है कि कोई अच्छा सा ऐसा आपको किसी ने कुछ कहा हो अजरक का जो आपने बनाया हो और लोगों आपका दिन बन गया हो कि वाह आज मैंने कुछ अच्छा किया? नहीं, ये तो आपके लिए मैंने वो जो बनाए थे वो नवरात्रि में वही अच्छा बना था, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अच्छा जी, अच्छा, जो हाँ, हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया हाँ, था वही साथ अच्छा में, बना हाँ जी। वो अच्छा अच्छा, उसके बाद उसके ऑर्डर्स आए, और ऑर्डर आए थे जी। साथ में ऐसे और हम करते रहेंगे। और ये जो आपके साथ कितने कारीगर हैं? मेरे पास तो 5 कारीगर हैं। अच्छा, और आपका यहाँ पे एक वर्कशॉप है और कहीं और पे भी है? जी, अच्छा, ठीक है। तो जो जो अजरक पहनने वाले लोग हैं या जिनको आप अजरक पहनाना चाहते हो, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे?
उनके लिए तो बस, क्योंकि अजरक अभी बहुत चल रहा है मार्केट में और सबका अच्छा ही काम होता है, ऐसा नहीं बोलता हूँ मेरा ही अच्छा काम है। ये थे हमारे आज के कारीगर, मैंने जिनके साथ बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत सारा हमने साथ में सीखा है, बहुत सारा एक दूसरे को फीडबैक दिया है, डिज़ाइन में ये होगा तो नहीं चल पाएगा। कुछ मेरा मार्केट का नॉलेज, कुछ उनका अजरक का तजुर्बा, हम दोनों ने मिलके कई बार कोशिश करी है कि नया प्रोडक्ट मार्केट में ला सकें। और अजरक में एक्सपेरिमेंट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे नहीं, मार्केट के इनपुट्स पर भी किया जा सकता है। और मुझे बेहद खुशी होती है जब मैं ऐसे कारीगरों से मिलती हूँ जिनको मैंने फीडबैक दिया और हमने नेक्स्ट सैंपल में उसके इम्प्लीमेंट भी कर दिया। ऐसे ही अजरकपुर में यंग कारीगर जिन्होंने जिन्होंने ये फर्स्ट जनरेशनल अजरक मेकर हैं, तो इनके लिए जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट रही होगी, मैं ऐसा ऐसा सोचती हूँ। पर इनके सीखने की या अजरक की अपनी जो अपनी तरफ खींचने की एक ताकत है, उस वजह से ये अजरक को इतना अच्छे से बना पा रहे हैं और मार्केट तक पहुँचा पा रहे हैं। ये थी हमारी आज की हाथ की बात कारीगर के साथ, जिसमें कारीगर बोलते हैं, उनके रंग बोलते हैं और हम सिर्फ सुनते हैं और उनकी बात को थोड़ा आगे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।